क्या कभी आप यस वॉशरूम में कुछ अजीब सी महक, कुछ अजीब सी बदबू आप महसूस करते हैं? या कहीं पर कावडंग हो, गोबर गिरा हो, या कई चीजें सड़ गल रही हो और अजीब सी महक आती है। जानते हैं क्या है वो? यस, वो गैस है अमोनिया। सो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण रूपानी। और अमोनिया के बारे में आज हम जानेंगे। तो जो पंजेंट स्मेल, यस, जो सड़ने गलने की महक आ रही है ना, उसका नाम है अमोनिया। तो पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, जिसमें नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 हाइड्रोजन एटम के साथ वो कंबाइन कर जाता है और उसके पास बचता है क्या? तो एक लोन पेयर। और यही लोन पेयर, यस, ये एक लुईस या इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम है जो आप देख रहे हैं। यही लोन पेयर डिसाइड करता है अमोनिया की बेसिक प्रॉपर्टी। यस, अमोनिया में एक बहुत ही अम्यूजिंग, बहुत ही अलग प्रॉपर्टी है और वो है उसका बेसिक नेचर का होना। यही वो गैस है जो रेड लिटमस पेपर को, यस, रेड लिटमस पेपर को ब्लू करती है। और जो गैसेस आपके सिलेबस में है वो सारी एसिडिक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सारी गैसेस जो आपको और जो सिलेबस में ज्यादातर हैं वो या तो एसिडिक हैं और या तो न्यूट्रल गैस है। बट अमोनिया ही अकेली गैस है जो कि बेसिक गैस है। और हां, अमोनिया बेसिक कैसे है? क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर है यही इसको बेसिसिटी देता है, यही इसकी बेसिक प्रॉपर्टी बताता है। इसका मतलब है जब आप अमोनिया को पानी में मिलाएंगे तो जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यस, वो OH नेगेटिव आयंस जनरेट करेगा, जिसकी वजह से अमोनिया, यस, अमोनिया एक बेसिक गैस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। द पंजेंट स्मेल एट द डिकेइंग हीप ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर और वॉशरूम इज ड्यू टू अमोनिया। ये तो आप समझ गए हैं, ये तो आप जान गए हैं कि जहां, यस, सड़ी गली चीजें होंगी, जहां पेड़ पौधे होंगे जो सड़ गल रहे होंगे, महक रहे होंगे, है ना, जहां मैंने कहा कावडंग होगा, जहां आपका वॉशरूम होगा, वॉशरूम में अजीब सी महक आती है, जो पंजेंट महक आती है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? तो मैंने कहा अमोनिया। तो सर वो वॉशरूम में अमोनिया का क्या रिलेशन है, ये पूछना चाह रहे हैं ना? तो उसका जवाब बहुत सिंपल है, वो है बैक्टीरियल डीकंपोजिशन ऑफ यूरिया। आप जो खाना खा रहे हैं, यस, उसमें यूरिया मौजूद है, यस, उसमें यूरिया मौजूद है। एक नाइट्रोजनियस कंपाउंड होता है यूरिया, आपके हर खाने के पदार्थ में मौजूद है। और जब हमारे पेट में, यस, हमारे स्टमक में जब बैक्टीरिया क्या करते हैं, खाने को डीकंपोज करते हैं, तो वो सड़ गल जाता है और जब आउट निकलता है यूरिन के रूप में, वेस्ट के रूप में, तो एक अजीब सी, यस, स्टिंकिंग सी, पंजेंट सी स्मेल आती है, वो अमोनिया की है। तो आइए, अब आप समझ गए होंगे कि वो स्मेल कैसे आ रही है। तो मैंने बताया कि वॉशरूम में जो अमोनिया निकल रही है वो निकल रही है बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल डीकंपोजिशन ऑफ यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, NH2 और बीच में क्या है? CO। ठीक है। आता है फॉर्म्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया कई रूप में हमारे पास पाई जाती है। बेसिकली चार रूप में जो अमोनिया हमारे पास पाई जाती है, उनमें सबसे है गैसियस अमोनिया, जिसके हम ड्राई अमोनिया की बात कर रहे हैं। दूसरा है लिक्विड अमोनिया। अगर इसी ड्राई अमोनिया गैस को अंडर प्रेशर, यस, अंडर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पास कर दिया जाए तो वो लिक्विफाई हो जाएगी, हम लोग कहेंगे उसे लिक्विड अमोनिया। नेक्स्ट टाइप, थर्ड फॉर्म, वो है लिकर अमोनिया। सैचुरेटेड सोल्यूशन सर क्या होता है? यस, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अमोनिया का मतलब है कि अमोनिया को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो 880 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गेट डिसॉल्व्स इन वाटर। उसके बाद डिसॉल्व होना अमोनिया बंद कर देती है और हम इसे कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर, और इसी का नाम है लिकर अमोनिया। व्हाट इट? इसलिए कई बार जो लिकर अमोनिया है, यस, यही आगे जाके क्या बन जाती है? लैब बेंच रिएजेंट। अर्थात आप जो लैब में अमोनिया का इस्तेमाल कर रहे हैं वो यही है। आप लिकर अमोनिया का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब आप केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो आपको मिलती है लैब बेंच रिएजेंट, और वो क्या है? यस, इसी लिकर अमोनिया को डाइल्यूट कर दिया गया है। जो इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन था उसमें पानी मिलाकर क्या कर दिया गया? इसको डाइल्यूट कर दिया गया है
और बन गया है डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ लिकर अमोनिया। चलिए आगे पढ़ते हैं लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। स्क्रीन पे एक डायग्राम आपके पास रहेगा, अगर आप डायग्राम देखें और हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक बेसिक कंसेप्ट है इसके पीछे कि अगर हम अमोनियम सॉल्ट ले लें, यस, अगर कोई हम अमोनियम की सॉल्ट ले लें, यस मैंने लिखा अमोनियम सॉल्ट, और प्लस उसको अल्कली से रिएक्ट कराएं तो क्या प्रोड्यूस होगा? अमोनियम सॉल्ट और अल्कली के रिएक्शन से पैदा होगा एक सॉल्ट पैदा होगी, वाटर पैदा होगा और साथ में निकलेगी अमोनिया। और यही हमारा आज का यस प्रिपरेशन है, लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। याद रखिएगा अमोनिया हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, बेसिक गैस है और पंजेंट स्मेल देने वाली गैस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लैब प्रिपरेशन के लिए। स्क्रीन पे फिर से देखें, आपके पास एक डायग्राम है ना। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क है जो थोड़ा सा टिल्टेड है, और इस राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या है? एक अमोनियम सॉल्ट है, वो है अमोनियम क्लोराइड। एक अल्कली है, अल्कली, यस, सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड एज अल्कली। तो अल्कली के रूप में क्या लिया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है। याद रखिएगा जब इन रिएक्टेंट्स को लेंगे तो 2:3 के वॉल्यूम में लेंगे, 2:3 बाय वेट लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लेट से सपोज करते हैं अगर 2 किलोग्राम मैंने अमोनियम क्लोराइड लिया तो मुझे 3 किलोग्राम, यस 3 किलोग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा, 2:3 बाय वेट। यस, ऐसा क्यों सर? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वेट ज्यादा क्यों ले रहे हैं? ताकि वो क्या करे, इस अमोनियम क्लोराइड को डीकंपोज ना होने दे। गॉट इट? तो उसका डीकंपोजिशन रोकने के लिए इस बेस को, इस अल्कली को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ज्यादा मात्रा में लिया गया है। और क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चीप भी अवेलेबल है और इसमें डेलिक्विसेंट प्रॉपर्टी भी नहीं है, अर्थात मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की या स्वयं को मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेना और खुद का क्या करना, सोल्यूशन बना देना, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डेलिक्विसेंट। तो ये प्रॉपर्टी भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में नहीं है। दैट इज व्हाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड, और आप चाहें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज नहीं करिएगा। ठीक है? व्हाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? बिकॉज ये चीप अवेलेबल है और इसमें डेलिक्विसेंट प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्या होगा, 2:3 के वेट में हम इस्तेमाल करेंगे अमोनियम सॉल्ट को और एक अल्कली को। क्या प्रोड्यूस होगी? अगेन एक सॉल्ट पैदा हो रही है, वो है कैल्शियम क्लोराइड। वाटर प्रोड्यूस हो रहा है H2O और प्रोड्यूस हो रहा है अमोनिया। अब प्रॉब्लम शुरू। प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों को यथार्थ जो रिएक्टेंट्स हमने लिया है वो है अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनका 2:3 बाय वेट लेना है, प्लस इन्हें फाइनली ग्राइंड करना है, अच्छे से इसको क्या कर देना है, पिस देना है, एकदम छोटे छोटे पिसे हुए पार्टिकल्स को, यस फाइनली पार्टिकल्स को क्या करना है, हीट करना है। बट मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये पानी, यस ये वाटर प्रॉब्लम है, और पानी साथ में अमोनिया की इवॉल्व हो रहा है, तो अमोनिया ड्राई नहीं निकलेगी, वेट निकलेगी। अमोनिया हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। तब अब क्या करें? यस, तो इसीलिए क्या करेंगे, इस पानी को वापस क्या हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप वापस बैक ना आ जाए, इसीलिए क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिए डायग्राम में फ्लास्क को टिल्टेड रखा गया है ताकि बैक फ्लो ऑफ वाटर ना हो सके। जब पानी ट्रिकल बैक नहीं करेगा तो क्रैक होने के, फ्लास्क के क्रैक होने का डर भी नहीं रहेगा। और क्या ध्यान देना है, अब जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है उसे एक ड्राइंग टावर में छोड़ देंगे। इस ड्राइंग टावर में मौजूद होगा कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात क्विकलाइम मौजूद होगा। अमोनिया को ड्राई करते हैं किससे? कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज क्विकलाइम। क्विकलाइम ही क्यों यूज करते हैं अमोनिया को ड्राई करने में? कोई और जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसका क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करते हैं? ये फास्फोरस पेंटॉक्साइड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? अगेन ये सारे एजेंट्स, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका मैंने एग्जांपल दिया वो एक एसिड है, और अमोनिया क्या है, एक बेसिक गैस है। नतीजा क्या हो जाएगा? रिएक्शन, है ना। फास्फोरस पेंटॉक्साइड भी क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है, और अमोनिया क्या है, बेसिक गैस है। नतीजा क्या हो जाएगा? रिएक्शन, अर्थात अमोनिया इसमें ड्राई नहीं हो पाएगी। जबकि कैल्शियम ऑक्साइड खुद एक क्या है, एक बेस है ना। बेस, यस, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसेस। तो इसीलिए कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, ये बेस है, और ये अमोनिया को यस ड्राई कर लेता है। अब अमोनिया ड्राई भी हो गई, अब कलेक्ट कैसे करें? अमोनिया एक बहुत ही हल्की गैस है, यस एक बहुत ही लाइट गैस है, हल्की गैस है। तो जब ये ऊपर जा रही है, कलेक्ट हो रही है, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट कर देते हैं।
एक फ्लास्क को, एक गैस जार को इन्वर्ट कर देते हैं, और जब अमोनिया ऊपर जा रही होती है तो ऊपर जो मौजूद एयर होती है, इसमें जो पहले से मौजूद एयर है वो बाहर चली जाएगी, और अमोनिया हल्की है वो जाके ऊपर क्या हो जाएगी, इस कलेक्ट हो जाएगी इस जार में, गैस जार में जो इन्वर्टेड रखा गया है इसमें कलेक्ट हो जाएगी, और एयर क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस होकर बाहर चली जाएगी। तो इसीलिए यूज करते हैं क्या, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तो दो बातें पता चलती हैं इससे। क्या दो बातें पता चलती है अमोनिया के बारे में? एक कि अमोनिया एक बहुत ही लाइट गैस है, और दूसरा अमोनिया क्योंकि पानी में हाईली सॉल्युबल है इसलिए वे उसको ओवर वाटर कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। आई होप समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो जरा लाइक का बटन प्रेस करो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, और नोट्स और वीडियोस के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। ये एक नो बकवास ग्रुप है जिसमें आप आपस में भी क्या करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, एक दूसरे को मैसेज ना करें, सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, क्वेश्चंस के बारे में, स्टडी के मटेरियल के बारे में मुझसे डील करिए। यस, मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करें। मेरे पास जितना समय होगा और जितना टाइम मैं दे सकूंगा मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। सो इसीलिए आपस में एक दूसरे को क्या ना करें, शेयरिंग या व्हाट्सएप ना करें, है ना। सिर्फ आप इस ग्रुप में जुड़े सिर्फ इसलिए ताकि आपको ये नोट्स मिल जाए, हर समय वीडियोस आपको मिल जाए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाए जो आपके बोर्ड से संबंधित हो। तो आइए आगे इसके बारे में थोड़ा और बताते हैं। यहां पर जो हमने अमोनियम सॉल्ट ली वो अमोनियम नाइट्रेट ले सकते हैं क्या? अमोनियम की सॉल्ट तो वो भी है। तो याद रखिएगा अमोनियम नाइट्रेट आप यूज नहीं कर सकते हैं। अमोनियम नाइट्रेट क्यों सर? तो अमोनियम नाइट्रेट एक एक्सप्लोजिव नेचर की सॉल्ट होती है ना। और अमोनियम नाइट्राइट वो भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो डिकम्पोज कर जाती है। यस, वो डिकम्पोज कर जाती है, नतीजा आप ये दोनों अमोनिया की सॉल्ट नहीं ले सकते हैं। बाकी आप अमोनियम की सॉल्ट जैसे मैंने लिया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट, यस ले सकते हैं। सेकेंड मेथड ऑफ लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो अगर मेटल नाइट्राइड जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड ले लें और इसको वाटर से रिएक्ट करा दें। यस, वाटर को क्या करना है, स्लोली थिस्टल फनल से ड्रॉप करना है। यस, वेरी स्लोली वाटर को क्या करना है, थिस्टल फनल से ड्रॉप करना है इस मेटल नाइट्राइड में। तो क्या रिलीज होगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड जनरेट होगा और जनरेट होगी अमोनिया गैस। आइए डायग्राम को भी जरा ध्यान से देखते हैं, है ना। थिस्टल फनल में देखिए वार्म वाटर को क्या कर दिया गया है, ड्रॉप किया जा रहा है स्लोली, और मैग्नीशियम नाइट्राइड, आप चाहें तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम नाइट्राइड पे वाटर ड्रॉप हो रहा है और प्रोड्यूस हो रही है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस। आइए अगेन अमोनिया अगर ड्राई करना होगा तो आप यूज करेंगे एज अ ड्राइंग एजेंट किसको, यस कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को, क्विकलाइम को। ठीक है, अब आज का क्वेश्चन जो आपके लिए है, यस आपको बताना है व्हाट इज द ड्राइंग एजेंट फॉर HCl gas. You have to name the drying agent for HCl gas. तो HCl भी highly soluble in water है, but HCl एसिडिक है और अमोनिया क्या है, बेसिक है। 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर में 702 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया डिजोल्व हो सकता है एट 20 डिग्री टेम्परेचर। तो इसका मतलब है कि अमोनिया की सॉल्युबिलिटी बहुत 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 ज्यादा है। तो अमोनिया को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो बन जाएगा एक्वस अमोनिया। आइए प्रिपेयर करते हैं एक्वस अमोनिया। तो अमोनिया इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, पानी डिसॉल्व कर सकते हैं, बट बहुत हाईली सॉल्युबल होने की वजह से क्या डर है कि अमोनिया क्या हो जाएगा, पूरा ऊपर क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा पानी, और वो फ्लास्क के अंदर चला जाएगा और आपका सारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अगर हम नैरो ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे, है ना, इस पतले ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे, वाटर में डिप कर देंगे, तो होगा क्या, ये जो पानी है इसके अंदर क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। हम इसे कहते हैं बैक सक्शन ऑफ वाटर हो जाएगा। तो जहां से अमोनिया यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे पानी राइज हो जाएगा और सीधे ट्यूब में चला जाएगा, फ्लास्क में चला जाएगा और सारे रिएक्शन को क्या करेगा, चौपट कर देगा। तब क्या करें, यस तब हमको करना पड़ेगा, यस फनल को लगाना पड़ेगा। जब अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है ना, इस अमोनिया गैस को ड्राई करने के लिए एक इन्वर्टेड फनल से कनेक्ट कर देंगे, फनल को इन्वर्ट कर देंगे और माउथ ऑफ द फनल को जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर रख देंगे। यस, जो रिम है उसका, अर्थात जो कोने हैं, है ना, जो एजेस ऑफ द फनल है उसको जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर रखेंगे।
इससे क्या होगा, जो अमोनिया आ रही है, यस अमोनिया आ रही है, इसमें बहुत तेजी से क्या होने लगेगी, डिसॉल्व होने लगेगी। जब अमोनिया डिसॉल्व होने लगेगी तो पानी भी क्या करने लगेगा, सक होके राइज होने लगेगा। बट पानी चढ़ नहीं पाएगा, यस राइज होकर के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब थोड़ा सा ही पानी राइज करेगा तो यहाँ का जो लेवल ऑफ वाटर है अमोनिया जो ऊपर टॉप में था, वो उसका कनेक्शन कट जाएगा रिम से, अर्थात रिम से उसका सरफेस टूट जाएगा। नतीजा क्या हो जाएगा, पानी के न होने से क्या हो जाएगा, अमोनिया वापस उसे क्या करेगी, नीचे आने लगेगी। गॉट इट? आइए बुकिश टर्म्स में समझते हैं। तो अमोनिया इज डिसॉल्व्ड इन वाटर यूजिंग इन्वर्टेड फनल, ये तो आप जानते हैं। बट फनल में क्या होता है, हैविंग स्मॉल पोर्शन डिप्ड इन वाटर, फनल का एक बहुत छोटा सा हिस्सा क्या हो रहा है, यस बहुत छोटा सा रिम पार्ट ऑफ जो फनल है उसको क्या कर रहे हैं, पानी में डिप कर दे रहे हैं। फिर क्या होगा, एज द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया इज हायर, पानी में घुलने की क्षमता बहुत ज्यादा है, हायर देन द रेट ऑफ प्रोडक्शन, तो इससे क्या होगा, पानी ऊपर राइज होगा। सो द वाटर रशेस अप, पानी ऊपर तेजी से बढ़ने लगेगा। फिर क्या होगा, पानी तो चढ़ करके अंदर चला जाएगा, नहीं इस बार नहीं जा पाएगा, है ना। बट द फनल लूजेस कॉन्टेक्ट विथ वाटर, जब पानी ऊपर से यहां से राइज हो जाएगा तो यहां से पानी का कॉन्टेक्ट, यस देखिए मैंने मिटाया, यहां से मैंने दिखा दिया कि यहां से पानी का कॉन्टेक्ट फनल से कट जाएगा, क्योंकि पानी ऊपर चढ़ जाएगा। जब फनल का कॉन्टेक्ट ही पानी से खत्म हो जाएगा तो जो अमोनिया यहां से आ रही है वो उसे क्या करेगी, अब फिर से वापस पानी को पुश कर देगी। सो अमोनिया प्रोड्यूस्ड पुशेस द वाटर बैक, नतीजा पानी का बैक सेक्शन रोक लिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो यस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी कहो इस चैनल को लाइक करें। हाँ, नोट्स के लिए, वीडियोस के लिए आप मेरे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करिए, यस मुझे पर्सनल मैसेज करिए, एज फार एज पॉसिबल मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। हाँ, इन नोट्स वीडियोस को आप इजीली पाइए। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, टेक योर नोटबुक्स, केमिस्ट्री को अब यस दिल लगा के करिए।